हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएसएस का सेक्शन नंबर 176 जो बताता है प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। इससे पहले हम सेक्शन नंबर 173, 174 और 175 को डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियोस भी जाकर देखिए या उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं 176 का सबसेक्शन 1 जो कहता है इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ एन पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which he is empowered under section 175 to investigate। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का, कोई ऑफिसर इंचार्ज है, उसको आती है और जिसके पास रीजन टू सस्पेक्ट है, कंप्लीट रीजन टू सस्पेक्ट है उस इंफॉर्मेशन के बारे में या किसी भी सस्पेक्शन के बारे में, किसी भी क्राइम के बारे में, किसी भी ऑफेंस के बारे में जो सेक्शन 175 के अंडर आता है। 175 के अंदर कौन से ऑफेंस आते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस। टू इन्वेस्टिगेट ही सेल्फ forthwith send a report of the same to magistrate empowered to take cognizance of such offense। वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा और उसकी रिपोर्ट सीधे ही मजिस्ट्रेट को भेज देगा। एक टाइम होता है जब जब पुलिस के पास कोई इंफॉर्मेंट आता है, अपनी एफआईआर लिखवाता है, उस पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को। यहाँ पे क्या है, कोई भी सिर्फ और सिर्फ रीजन टू सस्पेक्ट है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जिसपे अपन सिर्फ संदेह कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तब भी वो उसकी रिपोर्ट बनाएगा और किसको भेजेगा? मजिस्ट्रेट को भेजेगा और मजिस्ट्रेट की कमांड आने तक रुकेगा कि उसको आगे क्या करना है। एंड सेल उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ ठीक है, तुम्हें इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, उसके बाद ही शैल प्रोसीड in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government may by general or special order। वो या तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या अपने किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को भेजेगा, लेकिन जिसकी रैंक ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिलो द रैंक नहीं होनी चाहिए जिसको स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, स्पेशल ऑर्डर देती है। टू प्रोसीड टू स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट, वो उसको प्रोसीड करेगा, स्पॉट पे जाएगा, उसके इन्वेस्टिगेट करेगा, उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखेगा और अगर जरूरत पड़ती है इफ नेसेसरी टू टेक मेजर फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, अगर जरूरत पड़ती है तो उसको डिस्कवरी में लेगा और उसको अरेस्ट करेगा। इसका एक फर्स्ट प्रोवाइसो है जो कहता है when information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of serious nature। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पुलिस इंचार्ज के पास आती है जिसमें उस पर्सन का नाम दिया गया है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से आती है, लेकिन जो केस है वो कैसा है? सीरियस नेचर का नहीं है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। तो उस मामले में उस ऑफिसर इंचार्ज को कोई जरूरत नहीं है कि उस केस को प्रोसीड करे या फिर अपने किसी भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर को ये कहे कि तुम प्रोसीड करो, उसको भी रोक देगा और उसको इन्वेस्टिगेशन स्पॉट पे जाने से भी मना कर देगा उस अगर वो क्राइम सीरियस नेचर का नहीं है तो। इसी का बी क्या कहता है? if it appears to the officer in charge of a police station that there is no sufficient ground, यदि जो ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन में उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि इस इन्वेस्टिगेशन में एंटर किया जाए, इस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ही shall not investigation the case। यहाँ पे सेल नॉट का यूज है, यानी कि वो करेगा ही नहीं, मे नहीं है। आप मे और सेल में कंफ्यूज मत होना, अगर मे होता तो ये डिपेंड करता पुलिस के ऊपर कि वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे सीधा मना किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, कृपया इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रोवाइसो जो कहता है
provided further that in relation to an offense of rape, जो रेप के ऑफेंस के लिए बताता है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, जो विक्टिम है उसकी रिकॉर्डिंग, जो स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग shall be conducted at the residence of the victim or in a place of her choice and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality। इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर ऐसी कोई भी रेप केसेस का ऑफेंस आता है तो उसका जो स्टेटमेंट है, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, या तो वो उसके रेजिडेंस पे की जाएगी या फिर ऐसी कोई भी प्लेस जहाँ पे विक्टिम बताए वो अपना चॉइस करे, और ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल जितना हो सके तो उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो एक पुलिस ऑफिसर ही ले, और इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन, या फिर कोई भी नियर रिलेटिव हो, सोशल वर्कर हो उस लोकेलिटी का। नेक्स्ट प्रोवाइसो दिया गया है, also the statement made under the in this subsection may also be recorded through an audio video electronic means preferably cell phone। और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या फिर कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड जो आती है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के संबंध में हो सकती है, या फिर सेल फोन से रिकॉर्ड की गई हुई वीडियो को भी पुलिस को ऐसा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। इसका सब सेक्शन 2 कहता है इन ईच केस मेंशन इन क्लॉज ए एंड बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कौन से सब क्लॉज ए एंड बी, इन ईच केसेस मेंशन इन क्लॉजेस ए एंड बी ऑफ द फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्स्ट प्रोवाइजो के जो दो क्लॉज हैं ए एंड बी, टू सब सेक्शन 1 द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन shall state in his report the reason for not fully compiling। यहाँ पे पहले तो उन्होंने बोल दिया कि पुलिस के पास, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी नहीं अगर उसके पास, उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है या फिर कोई भी सीरियस नेचर का क्राइम नहीं हुआ है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है तो वो उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। अब यहाँ पर बोल रही है कि पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो भी ए और बी में जो भी प्रोवाइजो है, और अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि वहां पे कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है या फिर सीरियस नेचर का नहीं है क्राइम, तो उसको उन्हें अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, उसका रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, with the requirements of that subsection by him and forward the daily diary report fortnightly to the magistrate। और उसकी हर प्रत्येक 14 दिन में उसकी जो डेली डायरी रिपोर्ट है वो कहाँ प्रस्तुत करनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट के सामने, इन द केस मेंशन्ड इन क्लॉज बी। और अगर कोई भी जो भी केस रिलेटेड है वो क्लॉज बी से है, वो प्रोवाइजो के क्लॉज बी से रिलेटेड है सबसेक्शन 1 के, तो फिर उसको जैसे ही वो, अगर पुलिस ये डिसाइड करती है कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने इन्फॉर्मेशन दी है उसको उन्हें नोटिफाई करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उसको हाल ही उसको ये देना पड़ेगा, नहीं हम आपकी जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस पे हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 on receipt of every information relating to the commission of an offense which is made punishable for 7 years or more। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ऐसी कोई भी कमीशन आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जो पनिशेबल है 7 साल के लिए या उससे ज्यादा, तो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन shall from such date as may be notified within period of 5 years। या तो उस दिन से या फिर उसके 5 साल पहले से या फिर बाद से, कोई भी 5 साल के अंतराल में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, वहां पे वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को ले जाएंगे, उस स्पॉट पे क्राइम सीन पे विजिट करेंगे और फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करेंगे इन द ऑफेंस एंड ऑल्सो कॉज वीडियोग्राफी। और वीडियोग्राफी भी मैंडेटरी है ऑफ द प्रोसेस ऑन मोबाइल फोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो भी पुलिस को लगता है जैसे कोई भी स्पॉट है वहां पे क्राइम हुआ, अब उसको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, या फिर उसकी इंफॉर्मेशन 5 साल बाद मिली, विद इन 5 ईयर्स अगर उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो फिर पुलिस एक फॉरेंसिक टीम को उस क्राइम सीन पे लेके जाएगी, उसके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करेगी और उसकी वीडियोग्राफी बनेगी। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 3। फिर इसका एक प्रोवाइसो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन फोरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल। अगर फोरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, द स्टेट गवर्नमेंट shall until the facility in respect of that matter is developed
जब तक जो उसकी स्टेट है वो उस फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर देती और मेड इन द स्टेट नोटिफाई द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फैसिलिटी ऑफ एनी अदर स्टेट, ऐसे टाइम पर जो पुलिस है वो किसी दूसरी स्टेट की फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकती है। ये कहते हैं हमारा सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। आई होप आपको सारा ही सेक्शन पूरा क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं बहुत रिवाइज रिवीजन फॉर्म में बता देती हूँ। जो सेक्शन 176 है उसका सब सेक्शन 1 कहता है, अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसपे उसको लगता है ये रीजन टू सस्पेक्ट है, तो वो उसको ये रिपोर्ट सीधे मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसके बाद उसको प्रोसीड कर सकता है, इसको स्पॉट कर सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेट कर सकता है और उसके बाद अगर उसे लगता है जरूरी है तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। उसके दो प्रोवाइजो है, एक में अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है, उसके नेम से इंफॉर्मेशन आती है लेकिन पुलिस को लगता है कि वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। क्लॉज बी कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। कोई भी ऑफेंस है जो रेप से रिलेटेड है, तो जो विक्टिम है उसके घर पर उसका इस इंफॉर्मेशन ली जाएगी या फिर ऐसे प्लेस पे जहाँ पे विक्टिम चॉइस करे जिस प्लेस को, और ज्यादा से ज्यादा प्रेफर होगा कि वुमेन उस वुमेन पुलिस ऑफिसर ही इंफॉर्मेशन ले इन द प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स और गार्जियन और रिलेटिव्स, और या फिर कोई भी सोशल वर्कर हो सकता है उसकी लोकेलिटी का। नेक्स्ट प्रोवाइजो दिया गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, उसको भी प्रेफर किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 बताता है अगर पुलिस मना करती है इन्वेस्टिगेट करने से या इन्वेस्टिगेट नहीं करती है किसी भी केस को जो प्रोवाइड सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो के क्लॉज ए और बी में दिए गए हैं, तो फिर पुलिस को रीजन देना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अगर क्लॉज बी के बारे में बोलती है तो उसको जैसे ही वो मना करते हैं इन्वेस्टिगेट करने से उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत ही इंफॉर्मेंट को देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है जहाँ पे क्राइम हुआ है विथ इन 5 ईयर जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, तो पुलिस स्टेशन क्राइम सीन को विजिट करेगी और अपने साथ फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करेगी और विद इन वीडियोग्राफी करेगी, वो चाहे मोबाइल फोन से हो फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो। फिर एक और प्रोवाइसो दिया गया है इसका, जिसमें ये कहते हैं कि अगर फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस स्टेट की, तो जब तक स्टेट उस फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर लेती तब तक वो दूसरी स्टेट की फैसिलिटी को यूटिलाइज कर सकती है। आई होप यू लाइक दिस चैनल। थैंक यू। जस्ट लाइक द चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।